बहुत सर्दियाँ चल रही हैं और छुट्टियाँ बढ़ती ही जा रही हैं और थोड़े समय के बाद आपके UT4 और आपका फाइनल एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो पढ़ाई ज़रूरी है और इसीलिए पढ़ाई करने के लिए हम आपको वीडियो भेजते हैं। आप ध्यान से पढ़िए और साथ में वर्कशीट करिए। इसी के साथ आपका जो आपके मन में शंका है वो भी दूर हो जाएगी और कुछ पूछना है तो फ़ोन करके आप पूछ भी सकते हैं। तो आज हम आपको आपका जो लास्ट चैप्टर है दैनिकी, उसमें जो पाठ का स्वर है वो पढ़ाने जा रहे हैं, वो आपको समझाएंगे। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए, क्योंकि किसी भी पाठ को पढ़कर उसको समझना बहुत ज़रूरी है और समझने के लिए पाठ का स्वर पहचानना ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। आप अपनी बुक में पेज नंबर 116 पर देखिए, स्वर की पहचान। जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि एक लेखक किसी विशेष विषय या घटना के बारे में कैसा महसूस करता है और इसे कैसा सोचता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए जो आपका ये पाठ था, इसमें 2 लाइनें हैं, वो यहाँ पे दी गई हैं, उसे ध्यान से पढ़िए। मैं किसी तरह बस अड्डे पर पहुँचा और बहुत कोशिश की कि कोई बस या टैक्सी मिल जाए, लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा था। अब इन लाइनों को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है और आपको इसमें जो पीछे इसकी आवाज़ एक समझ में आ रही है, यानी इन पंक्तियों का स्वर समझ में आ रहा है कि लेखक कहीं पहुंचना चाहता है और वो जल्दी में है और परेशान भी है। सिर्फ ये 2 लाइनें पढ़ के ही आपको समझ में आ गया है। इसी तरह हम समझ सकते हैं कि किसी पाठ का स्वर किसी विषय या किसी घटना के प्रति लेखक के दृष्टिकोण को दर्शाता है। लेखक क्या सोच रहा है, लेखक कैसा महसूस कर रहा है, उसे हमें बताता है। पाठ में लेखक द्वारा चुने गए शब्द और लेखन की शैली हमें स्वर की पहचान करने में मदद करती है। कैसे शब्द यूज़ किए गए हैं, कैसा लिखा गया है, लेखक के विचार क्या हैं। जैसे देखिए, कोई भी कहानी या अन्य कोई भी विधा, मतलब हिंदी साहित्य लिखने का तरीका, विभिन्न विषयों, घटनाओं और पात्रों के आसपास ही होता है। उसके आसपास जो पात्र होते, घटनाएं होती, उसी के बारे में बताया जाता है। अतः लेखक का लहजा हर पाठ में अलग होता है। जिस तरीके की विधा होती है, लेखक उसी के अनुरूप अपनी भाषा का चयन करता है। तो लेखक का जो लहजा होता है वो विभिन्न तरीक़ों से हम जान पाते हैं। जैसे किसी भी पंक्ति को पढ़कर अनुच्छेद में या पूरे पाठ में कुछ लेखक अपने विचार व्यक्त करता है। तो इसे पहचानने के लिए यहाँ पे आपकी बुक में एक अनुच्छेद दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़िए और फिर उसके बाद हम ये जो पाठ का स्वर है उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। इसके किनारे किनारे हमारी गाड़ी गुजरने लगी तो उस समय मैंने अपने जीवन का सबसे हैरत अंगेज और खूबसूरत मंजर देखा। ऐसे सुंदर सूर्यास्त की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूरा आसमान न जाने कितने प्रकार के रंगों से भर गया था। अद्भुत, बेमिसाल, अवर्णनीय, अविराम, शायद ही कोई विशेषण होगा जिसमें वह सौंदर्य समा सके। आपने इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने अनुमान लगाया कि इसमें लेखक क्या कहना चाहता है। उपर्युक्त पंक्तियों में लेखक के स्वर के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है, आइए इसे निम्न चरणों की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। पहला चरण, पंक्तियों में प्रयुक्त वाक्यांशों और शब्दों पर ध्यान दीजिए और अपने आप से पूछिए कि हम अपने जीवन में ऐसे शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग कब करते हैं, और सोचिए इन शब्दों या वाक्यांशों के माध्यम से लेखक किन भावों को व्यक्त कर रहे हैं। आप अपने विचार अपने दिमाग में सोचिए और इसमें देखिए। पहला, जब कोई बहुत सुंदर स्थान या नज़ारा देखना चाहते हैं तो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं हम लोग और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अद्भुत, बेमिसाल, अवर्णनीय, अविराम। अभी कल की ही तो बात है कि आप सभी लोगों ने जब
टीवी पर प्रोग्राम देखा होगा, तब भी सभी लोग बोल रहे थे भगवान जी की मूर्ति को देखकर कि अद्भुत, बेमिसाल, अवर्णनीय, अविराम, मतलब कितना सुंदर कि वह शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेखक प्रकृति की बेमिसाल सुंदरता को देखकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और वे इसे शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा शब्द मिल ही नहीं रहा जो इस सुंदरता का वर्णन कर सकें। तो इस जानकारी के आधार पर विषय या घटना के प्रति लेखक के स्वर तथा दृष्टिकोण के बारे में निष्कर्ष निकालिए। अपने कथन के समर्थन में और भी पाठ से दूसरे जो वाक्यांश हैं उनको ढूंढिए, अनुच्छेद हैं वहाँ ढूंढिए। आप देखिए लेखक क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि लेखक के स्वर में अपार आनंद की अनुभूति है। मतलब वो जो लेखक बताना चाहता है शब्दों के माध्यम से, हमें लगता है लेखक बहुत खुश है और वो चाहता है कि जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं वो भी इसको अनुभव करें, और इसका वर्णन करने में लेखक अपने आप को असमर्थ पाते हैं। मतलब लेखक वर्णन कर ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि किस प्रकार वो अपना जो सुंदरता उन्होंने देखी है उसका वर्णन कर पाएँ। जब लेखक कहते हैं आँखें थीं कि हर नज़ारा अपनी स्मृति में कैद कर लेना चाहती थी, तो उस अनुभव को भी शब्दों में उतार पाना असंभव है। तो इस प्रकार पाठ में बहुत से दृश्य ऐसे हैं कि जिनको देखकर हम उनके लेखक के मन के भावों को समझना चाहते हैं और समझते भी हैं। इस प्रकार हम समझते हैं पाठ के स्वर को समझकर किसी विषय पर लेखक के विचारों, पाठ के उद्देश्य और संदेश को आसानी से समझा जा सकता है। और यहाँ पे कुछ ऐसी सूची है शब्दों की जिसके आधार पर हम पाठ के स्वर का निर्णय करते हैं कि वो सकारात्मक है या नकारात्मक है या निष्पक्ष है या उसमें बहुत असीम आनंद की अनुभूति है या दुख की अनुभूति है। इस प्रकार शब्दों के माध्यम से हमें समझ में आता है। तो ये शब्दों की सूची पढ़कर हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे सकारात्मक कुछ शब्द लिखे हैं: उत्साहित, आशावान, हास्यात्मक, मित्रता, जुनूनी, आनंदपूर्ण, सम्माननीय, देखभाल करने वाला, जश्न मनाने वाला, प्रेरणादायक। कुछ यहाँ पे नकारात्मक शब्द हैं: चिंतित, अमंगल, डरा हुआ, अधीर, उदास, आक्रामक, व्यंग्यपूर्ण, क्रोधी, उत्तेजित और शिकायती। ऐसे कुछ न सकारात्मक हैं न नकारात्मक हैं, नॉर्मल शब्द हैं जिनका अक्सर यूज़ होता है: औपचारिक, अनौपचारिक, तटस्थ, उपदेशात्मक, विस्मित, पूछताछ, गंभीर, अतीत की याद, चिंतनशील, तथ्यात्मक इत्यादि। तो शब्द हमें जैसा महसूस कराते हैं, लेखक का स्वर, पाठ का स्वर वैसा ही होता है। आशा है अच्छी तरह आप पाठ का स्वर समझ गए होंगे। साथ में दी गई वर्कशीट में लोग मुहावरे और लोकोक्तियों की वर्कशीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।